काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा जनरल शिनोमिया लड़ता है काइजू नंबर 9 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मारा जाता है। इसी के साथ काइजू नंबर 9 जनरल को कंज्यूम कर लेता है और उसकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। और उसी वक्त काफ्का, जेन और फिर किकुरु वहां पर पहुंच जाते हैं। और अब आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 ने नारुमी और काफ्का को एक साथ डील कर लिया था और अब वहां से वो उड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं काइजू नंबर 9 का हाथ कट चुका होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नारुमी अनडॉजेबल अटैक्स यूज कर रहा है। इवन काफ्का भी अपने अच्छे खासे पंचेस यूज करता है और इससे हम देख पाते हैं कि काइजू नंबर 9 काफी हद तक कमजोर हो रहा है। ये काइजू नंबर 9 का रिजेक्शन रिस्पॉन्स था जो कि हीलिंग फैक्टर को रोकता है। और जब कोई काइजू हील हो रहा होता है और उसके बीच में उसे टोक दिया जाए या फिर उसके ऊपर हमला कर दिया जाए तो फिर रिजेक्शन रिस्पॉन्स काफी हद तक बढ़ जाता है। तो अब काइजू नंबर 9 हील नहीं कर पा रहा था क्योंकि काफ्का और नारुमी लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब नारुमी और काफ्का टीम अप करते हैं और फाइनल ब्लो देने ही वाले थे नंबर 9 को, लेकिन तभी नंबर 9 बिना देर किए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और उससे हम देखते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे किसी भी होंजो लेवल बंदे का तो चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन समहाउ काफ्का और नारुमी इससे बच जाते हैं। अब ये दोनों फिर से नंबर 9 पे अटैक करने ही वाले थे, लेकिन डिस्ट्रक्शन के कारण नंबर 9 काफी ज्यादा वीक हो चुका था। तो यहाँ पर वो पैतरा आजमाता है। वो अपने सिर को स्प्लिट करके 2 सिरों में बांट के किकुरु और उस असिस्टेंट पे हमला कर देता है, जिसपे नारुमी और काफ्का को ना चाहते हुए भी दोनों को जाके बचाना पड़ता है। और यहाँ पर नंबर 9 को टाइम मिल जाता है भागने का। यहाँ पर नंबर 9 भागते हुए कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और मेरा अगला टारगेट तू है काफ्का, और बहुत जल्द काइजूस का राज शुरू हो जाएगा। इसके बाद काफ्का, किकुरु और नारुमी तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक में रहते हैं। काफ्का रोने भी लग जाता है क्योंकि नंबर 9 ने जनरल का फेस यूज किया था ये सब बोलने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जनरल का फ्यूनरल चल रहा है। सब लोग उसको बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं क्योंकि वो उस लेवल का ही बंदा था। हम नारुमी के पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं, जब नारुमी जनरल के अंडर ट्रेन हो रहा था तो हम देखते हैं वो बड़े बड़े होंजो को कुछ चुटकियों में हरा रहा था। एंड इवन नारुमी को याद आता है जनरल ने उससे एक बात कही थी कि जब वो ये काइजू डिफेंस फोर्स छोड़ देगा तो वो चाहता था नारुमी उसकी जगह ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअली किकुरु ने जनरल की फ्यूनरल अटेंड नहीं की थी। वो उन्हीं के चेयर के ऊपर बैठ के खुद को कोस रही थी कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी या फिर इतनी ज्यादा फास्ट नहीं बनी, वरना वो टाइम पे वहां पर पहुंच जाते और उसका बाप जिंदा होता। तो यहाँ नारुमी किकुरु से मिलने आते और किकुरु उससे तुरंत बोलती है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे जैसे से स्ट्रॉन्ग बनाओ। और नारुमी भी यहाँ पर फुल रिवेंज मोड पे था। वो किकुरु से कहता है मैं तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बनाऊंगा, मुझे बस रिजल्ट्स दिखाओ और नंबर 9 का सर ला के दो। यहाँ पर इन दोनों की बातें काफ्का सुन रहा था और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो जैसे तैसे नंबर 9 को खत्म करके रहेगा, एटलीस्ट किकुरु के लिए। जहाँ हम देखते हैं काफ्का के हाथ में एक छोटा सा निशान है। वो निशान कोई चोट नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 की ही स्किन है जो कि काफ्का पूरी तरह से हील ही नहीं कर पाया। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जनरल जो सीक्रेटली कोई रिसर्च को चला रहा था। अब क्योंकि जनरल नहीं है तो इस रिसर्च को संभालता है उसका ही सबऑर्डिनेट। अब इसका नाम मुझे याद नहीं, तुम लोग को याद है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वो बंदा जनरल की सीक्रेट रिसर्च से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है इसे जितनी जल्दी खत्म कर सको करो, हमें बदला भी लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि किकुरु शिनोनोमो के साथ ट्रेनिंग कर रही है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से देखते हैं। यहाँ किकुरु की परफॉर्मेंस देख के नारुमी कहता है तुम अभी भी काफी ज्यादा कच्ची हो, देखो मेरे हाथ में जो ये गेम है इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 महीना लगेगा, तो ये गेम खत्म होते होते तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं काफ्का वापस अपने घर आ चुका है और उसी के बारे में नारुमी के साथ एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। नारुमी को ये बात पता चलती है कि काफ्का का एक छोटा सा पार्ट वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है ह्यूमन फॉर्म में और उसकी बॉडी धीरे धीरे काइजो में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। नारुमी को पता चलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम के बाद काफ्का कभी भी अपनी ओरिजिनल लाइफ नहीं जी पाएगा और वो हमेशा ही काइजो बन के रह जाएगा। हम देखते हैं काफ्का अपने घर तो चला गया लेकिन वो कंटिन्यूअसली अंडर सस्पेशन के अंदर है। हम देखते हैं वो अपनी पुरानी स्कूटर लेके निकल पड़ता है पूरे शहर में घूमने के लिए। वो जाता है अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही क्लीनिंग का काम करते थे उसकी तरह, वहाँ पर उन सबसे बातें करता है और उस दिन का शिफ्ट थोड़ा बहुत वो संभाल भी लेता है। मतलब काफ्का बस अपना पर्सनल टाइम बिता रहा था कुछ समय के लिए। इसके बाद वो उसी दिन वापस लौट भी जाता है जहाँ वो टेरेस पे बैठते हैं और खुद से ही सोचने लगता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही अपनी पूरी पावर से नंबर 9 को हराना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो वापस ट्रांसफॉर्म हो जाए और अपने ही दोस्तों को चोट पहुंचा दे। यहाँ नारुमी भी काफ्का के पास आता है और वो कहता है तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म हो रही है काइजू में और अगर एक दिन तुम कंप्लीटली काइजू बन गए तो मैं ऐसे बंदे को अपने टीम में शामिल नहीं कर सकता। लेकिन वो वहीं पर अपनी बात बदल देता है। वो कहता है कि तुम टीम का हिस्सा हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नंबर 9 को मारने के लिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाओ काइजू बन जाओ, मैं तुम्हें तब मार ही दूंगा, लेकिन मुझे नंबर 9 मरा हुआ चाहिए बस। जिसपे काफ्का ऑब्वियसली मान जाता है
और नारुमी कहता है अगर ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, अब डिफेंस फोर्स की बारी है हमला करने की। इसी के साथ हम देखते हैं हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स पूरी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, मतलब अब पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स नंबर 9 को टारगेट बना चुकी है। अब जनरल का बदला लिया ही जाएगा। इसके बाद हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें सोशिरो एक लैब में आता है और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 अभी भी जिंदा है, इन लोगों ने उसे जिंदा रखा है। तो शायद इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हो या फिर इसको ही एक नंबर्ड वेपन बनाया जा सकता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो नंबर 9 वापस जरूर आएगा और इस बार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएगा। वो चूतिया नहीं है जो कि इस वाले फाइट से कुछ सीखेगा नहीं। इवन कीकोरो भी अपना 110% लगा रही है और मैं सोशिरो का बैटल आर्मर जरूर देखना चाहूंगा नंबर 10 से बना हुआ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।